बढ़ता ही रहे और फूले फले। बहुत बढ़िया बलजीत जी, यही देश की परंपरा है कि जहां पर हेलो, हाँ जी, सतीश डीपी से निवेदन कि वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट कंसोलिडेट करे और मंच को संभालेंगे श्री श्री सतीश डीपी करसिंधु मंच को संभालेंगे और जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेकर आए। लगता है कार्यक्रम क्लोजिंग की ओर है, जल्दी करें आप। भाई एक बार तो लेडीज दौड़ी थी, वो सभी आ ली क्या? रिपोर्ट हो गया क्या? सभी आ चुके हैं, सभी आ चुके हैं, रिजल्ट फाइनल कर दो। एक साइड है जो फिर भी रह गया बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे उनको। अभी सारा 5-10 मिनट में पारी करके जल्दी करें। समय कोई भी इवेंट हो, देखो समय की मर्यादा होती है। जो लोग समय को याद नहीं करते, समय भी फिर उनको याद नहीं करता। इसलिए समय की कीमत हमें पहचाननी है और यही इसका मुख्य लक्ष्य था, उद्देश्य था कि समय पर कोई भी क्रिया हम करते हैं तो अवश्य ही हमें उसका सदिश सकारात्मक फल मिलता है। हमारे जो भाई बहन वहाँ के खड़े हैं, रिजल्ट बनाने वाले निर्णायक मंडल, जल्दी से जल्दी रिजल्ट यहाँ घोषित कर दें। और सतीश डीपी जी जल्दी आए, आप रिजल्ट घोषित करेंगे और माननीय एसडीएम सर अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे। और मैं चाहूंगा सुनील दत्त जी आए और सरदार पटेल के जो लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, उनके बारे में रेखांकित करते हुए सुनील आर्य जी आए, जल्दी आए। ओम। कुछ लोग तो सदा अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग तो सदा अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। होली हो चाहे दिवाली सदा मातम मनाते हैं। पर ये दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, जो जलती चिता पे बैठकर वीणा बजाते हैं, जो जलती चिता पे बैठकर वीणा बजाते हैं। आज का कार्यक्रम आप सबकी जानकारी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को एकता का पाठ पढ़ाया था। वेद की वो उक्ति संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने जो संदेश दिया था कि हम सब एक साथ मिलकर के चलें, हम सबके मन एक समान हो, हमारे विचार एक समान हो। जैसे इस देश के पूर्वज मिलकर के प्रेम भाव से रहते थे और एक साथ आहुतियां देते थे, सुहा सुहा कह करके, उसी एकता को लेकर के हम चलें। तभी ये एकता का संदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम सबके लिए मनाना सार्थक होगा, चरितार्थ होगा, क्योंकि देश हम सबसे मिलकर के बना है। प्रत्येक भारतवासी का ये परम दायित्व बनता है कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए सारे आने वाले पीढ़ियों को पाठ पढ़ाएं, क्योंकि जहां एकता होती है वो देश, वो राष्ट्र उन्नति करता है, वो ही राष्ट्र आगे बढ़ता है। जैसा संदेश हमारे सरदार पटेल ने दिया था, उन्होंने कितनी रियासतें तोड़ी थी जब ये देश खंड खंड होता जा रहा था, इस देश के टुकड़े होने लग रहे थे,
तब वो आए और उस समर के अंदर कूदे, उन्होंने रियासतें तोड़ी और इस पूरे भारत को, पूरे ब्रह्मांड को एकता का संदेश दिया। आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, एकता का संदेश देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो उस सरदार पटेल को हम नमन करते हैं। उनकी देशभक्ति की भावना को अपने अंदर धारण करना हमें चाहिए, क्योंकि जिस देश के नागरिक राष्ट्रभक्ति की भावना अपने दिल के अंदर रखते हैं वो ही राष्ट्र जिंदा रहता है। क्योंकि कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से वह दी जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उच्च गर्जना के साथ जो संदेश दिया है कि वो ऐसे दिल पत्थर होते हैं जिसने अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होता, उन लोगों के अंदर सद्भावना नाम की चीज नहीं होती, वो स्वयं तो डूबते हैं और समाज को भी ले डूबते हैं। इस तरह के लोगों को स्मरण करने की आज आवश्यकता भी नहीं है। हमें तो सदैव सकारात्मक सोच को अपनाते हुए सही दिशा की ओर आगे चलें। ऐसे संस्कार हमारे बच्चों में आए, ऐसे संस्कार हमारे समाज में आए, इस बात को लेकर के हम आगे चलें। आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। मैं निवेदन करूंगा हमारे सतीश डीपी जी आए, वो इस कार्यक्रम के नोडल लगा रखे थे कि रिजल्ट उनके द्वारा सुनाया जाएगा और वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री सतीश जी जल्दी आए। श्री सतीश जी डीपी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसिंदो, डीपी साहब जल्दी आए, रिजल्ट सुनाएं और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम अभी शुरू करेंगे ताकि समय रहते हम सारा काम अपडेट कर दें। सतीश डीपी जी कर दो एडजस्ट यार, बाद में हो जाएगा, कोई ना। ले आओ। मैं निवेदन करूंगा भाई एक को छोड़ दो, कोई नहीं, वो स्पेस है, आप जल्दी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नग पूरे कर दो अपने। मैं निवेदन करूंगा सर मंचासीन होंगे, इधर आ जाएं सर। 2 मिनट का काम सर। श्री सतीश डीपी जी जल्दी आए, क्योंकि कार्यक्रम, आप सभी अपना आसन ग्रहण कर लें। सभी से निवेदन, मात्र 4 से 5 मिनट का टाइम, उसके बाद रिफ्रेशमेंट यहीं बैठे बिठाए सभी को रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी। स्टेज डीपी से निवेदन कि वो रिजल्ट घोषित करें और साथ के साथ आमंत्रित करते रहेंगे और माननीय एसडीएम सर और सभी विभागाध्यक्ष भी सामने वाली कतार में आ जाएंगे कि वो हमने सम्मानित करना, सामने बैठ जाएंगे। और फोटोग्राफिंग के लिए हमारे साथी तैयार रहें। दोनों हमारे रवि फोटो के लिए तैयार रहे आप। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य हमारे एसडीएम साहब, पूरा उचाना प्रशासन और इस रन फॉर यूनिटी में जो पार्टिसिपेट करने वाले, इसको संपन्न करवाने वाले सभी साथियों को आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आपको पता है, रन फॉर यूनिटी के लिए हमारे ग्रुप से पहला था 45 साल की उम्र तक के बॉयज कह लीजिए, मैन कह लीजिए, वो ग्रुप था। एक ग्रुप था 45 साल से ऊपर वालों का और एक ग्रुप था, मेंस की बात है ये, 65 साल से ऊपर का। और महिलाओं में भी 45 साल तक और 45 साल से ऊपर की जो हमारी महिलाएं थी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इनके रिजल्ट अब हमारे सामने हैं। मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा यहाँ से, वो साथी आगे आते रहें और अपना पारितोषिक, अपने ट्रॉफी, अपना इनाम हमारे माननीय एसडीएम साहब के हाथों से लेते रहें। 45 साल से ऊपर में जो फर्स्ट पोजीशन रही है वो है सोनू खुजान सिंह, वीपीओ करसिंदू, गांव करसिंदू से है। जोरदार क्लैपिंग से इनका स्वागत करें। 45 तक का जो एज ग्रुप था हमारा मेंस का, उसमें सोनू बहुत अच्छे एथलीट है। और दूसरा खुशीराम सन ऑफ सुरेश,
गांव मंगलपुर, हाँ सेकंड है जी, पब्लिक हेल्थ में कार्यरत। उसके बाद है दिशु, वो भी तैयार है। राजेश सेकंड पोजीशन में है खुशीराम की। दिशु मंडी से, और उसके बाद तैयार रहे, तीसरा स्थान है इनका। हाँ, दीपक दिलबाग, अभिषेक सुरेश, ये भी मंडी से। अभिषेक 5वां नंबर। फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ट्रॉफी है, और उसके बाद चौथे स्थान से लेकर 10वें स्थान तक मेडल है। अभिषेक के बाद है सुमित सत्यवान मंडी से, उचाना मंडी से। साहिल कृष्ण, ये भी आए, साहिल कृष्ण। जगबीर रामपाल, अंकुश विनोद घसों से। साहिल सतीश जांजगुर्द से। अनिकेत गुरनाम उचाना मंडी से। 10वें स्थान पर 2 प्रतिभागी थे, साहिल सतीश, अंकुश, अनिकेत गुरनाम उचाना मंडी 2, हाँ 10वें स्थान पर 2 थे। और ये इस प्रकार से हमारा जो रिजल्ट था, 45 साल तक के जो मैच थे, हेलो मड़ा पीछे उनका ये रिजल्ट था। अब 45 साल से ऊपर के जो पुरुषों की रेस थी, हाँ, अंकुश है ये विनोद का घसों से। जगबीर, क्लैपिंग करो भाई जोरदार है। बहुत अच्छी रेस इन्होंने फिनिश करी, और हौसला अफजाई के लिए इनका ये मेडल बनता था। अब 45 साल से ऊपर के जो रिजल्ट है वो इस प्रकार है। धर्मपाल सनोप अभयराम, गांव करसिंधु। और देखो 45 साल, हाँ, कलकत्ता में भी इन्होंने पोजीशन ले दी। और गांव कर सिंधु के लिए खुशी की बात है कि दोनों पोजीशन गांव कर सिंधु ने लिया। 45 तक में सोनू फर्स्ट रहा, तो 45 साल से ऊपर वालों में धर्मपाल जी फर्स्ट रहे। उसके बाद है अजमेर जी एडवोकेट, खेड़ी मसाणिया। उसके बाद है खुश नसीब जी उचाना मंडी से। नंबर 4 पर नरेश जागलान जी। खुश नसीब जी की नगर पालिका के हमारे कर्मचारी, और नरेश जागलान जी जेई पब्लिक हेल्थ। आपके कर्मचारी को मिल रहा है। हाँ हो गए सर, हो गई है। हाँ, इस नरेश जागलान जी 4th पोजीशन, जेई हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। और इस प्रकार से ये हमारे जो पुरुषों के दोनों एज ग्रुप थे उनके रिजल्ट थे। और अब 65 प्लस का जो हमारा ग्रुप था उसमें हमारा 1 पोजीशन है राजपाल जी स्नोब श्री जातिराम, गांव गोगड़िया। राजपाल जी एयरफोर्स से रिटायर्ड है। जोरदार क्लैपिंग करो, बहुत अच्छी रेस इन्होंने फिनिश की। योगा में भी जैसा राम प्रसाद जी ने बताया इनकी पोजीशन थी, और 75 साल की इनकी उम्र है। तो ऐसा व्यक्ति एक प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए। आदरणीय श्री राजपाल जी स्नोब श्री जातिराम, गांव गोगड़िया, एयरफोर्स से रिटायर। फोटो के लिए हमारे प्रेस वाले भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ, हाँ बिल्कुल, देशराज जी सांत्वना पुरस्कार के लिए, क्योंकि खेलों का जो मामला उसमें ऐसा कहा जाता है कि खेलों में जीतना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना भाग लेना महत्वपूर्ण है। और ये सांत्वना कह लीजिए, पारितोषिक इनका भी बनता है। इन्होंने भी अपनी रेस की शुरुआत की और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और अब हमारा लड़कियों या वुमेन का जो 45 साल तक का एज ग्रुप था, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन रही है मुस्कान डॉटर ऑफ प्रदीप उचाना मंडी, जोरदार क्लैपिंग। दूसरा है, फर्स्ट पोजीशन है ये नितेश डॉटर ऑफ सुरेंद्र उचाना मंडी, सेकंड पोजीशन है। बैठ जा गुड़िया। पायल डॉटर ऑफ राजेंद्र उचाना मंडी। और पायल आपको बता दें कबड्डी की भी नेशनल स्तर की खिलाड़ी है। जोरदार क्लैपिंग पायल के लिए। और नंबर थर्ड पोजीशन पायल की। और नंबर 4 पर है अंजू डॉटर ऑफ कुलदीप, ये भी कबड्डी की बहुत अच्छी खिलाड़ी है। और नंबर 5 पर है ज्योति डॉटर ऑफ शमशेर। क्लैपिंग करो, जोरदार क्लैपिंग करो ज्योति के लिए। बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी की ये छात्रा स्टूडेंट। नवनीत डॉटर ऑफ शमशेर, नवनीत, ये सभी कबड्डी की बहुत अच्छी खिलाड़ी और डॉक्टर जय भगवान जी द्वारा सम्मानित की जा रही है। और सपना डॉटर ऑफ मंजीत, सपना डॉटर ऑफ मंजीत बलजीत, ये भी बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी की छात्रा है। पूजा डॉटर ऑफ जगरूप करसिंधु से है पूजा। और आपको बता दें पूजा ने +2 क्लास में मेरिट प्राप्त की है, तो इसके लिए जोरदार क्लैपिंग बनती है। साइंस की ये स्टूडेंट है। और निवेदिता डॉटर ऑफ शमशेर उचाना कला से। और ये हमारे रिजल्ट थे 45 साल तक के वुमेन के। अब 45 साल से ऊपर के जो रिजल्ट हैं वो इस प्रकार हैं। मीना जी है उचाना कला से। SHO साहब से अनुरोध है कि वो कृपया करके प्राइज सेरेमनी में आए। SDM साहब आपको बुला रहे हैं। मीना जी बिल्कुल नंगे पांव दौड़ी और उन्होंने शानदार तरीके से अपनी रेस को फिनिश किया। जोरदार क्लैपिंग मीना जी के लिए। उसके बाद है अनीता जी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाना मंडी। अनीता जी, अनीता मैम सेकंड रहे हैं इस एज ग्रुप में। और उसके बाद फिर अनीता जी है पालुआ से। हाँ, ये अनीता मैडम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाना मंडी में कार्यरत, लेक्चरर इकोनॉमिक्स। अनीता जी है पालुआ से, आंगनवाड़ी वर्कर। ओमपति जी, बीमला जी चौथे नंबर पर, बीमला जी उचाना मंडी से। 4th प्लेस बीमला जी उचाना मंडी से, वो साइड से बीमला जी। हाँ, रस्सा कस्सी की बहुत अच्छी खिलाड़ी है। ओमपति जी आंगनवाड़ी वर्कर है, पालुआ से है। और सुरेश देवी जी है गुरुकुल खेड़ा, आंगनवाड़ी वर्कर है। जय साहब, कृष्ण जी, कृष्ण खटखड़ जी। और इस प्रकार से आज की हमारी जो रन फॉर यूनिटी के रिजल्ट थे वो आपके सामने।
सभी विजेताओं को, सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बैठे रहना है। हाँ, हमारी जो सुबह से जो समा बांधा है हमारे कल्चरल एक्टिविटी के जो साथी है, एक ही इनको भी पारितोषिक दिया जाएगा, इनको भी सामूहिक रूप से ट्रॉफी दी जाएगी। शास्त्री जी, हाँ, सामूहिक ट्रॉफी और एक एक मेडल। जोरदार तालियां। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एक्टिविटी होती है तो ये उसमें समा बांधने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और उच्चारणा का कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जिसमें ये अपनी प्रस्तुति नहीं देते। बहुत अच्छी प्रस्तुति, जैसा राम प्रसाद जी ने बताया, बीएड का ये छात्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हो, चाहे CRSU जींद हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा कई बार मनवा चुका है। मैडम बीओ से अनुरोध। मैडम आपका कल्चर के वो है, लो। SDM सर की रहनुमाई में हमने ये जो अपना कार्यक्रम था ये सफलतापूर्वक संपन्न किया, और हमारे उचाना के लिए विशेषकर गौरव की बात है कि पहली तरह का इस तरह का कोई कार्यक्रम हुआ और उसमें काफ़ी हमारे उचाना के नागरिकों ने भाग लिया, सभी अधिकारियों ने भाग लिया। SDM साहब का धन्यवाद करते हैं, इन्होंने इतना लंबा समय हमें दिया, और साथ में सभी जो धावक थे और जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपने दिन रात एक की। अचानक हमें स्थान भी बदलना पड़ा, लेकिन सब कुछ सामान्य रहा, बढ़िया रहा। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। अब आप अपने अपने काम के लिए अपने अपने घर जा सकते हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए, रिफ्रेशमेंट की ड्यूटी जिनकी है वो सभी को रिफ्रेशमेंट वितरित करेंगे।